कि मुस्लिम की लुगाई सबकी भौजाई, फायदा उठाया, मुसलमानों से फायदा उठाया और चाय में मक्खी की तरह इसे निकाला और फेंक दिया। अभी मुख्तार अंसारी को मार दिया गया है, मार दिया गया उनको, आप मार कह दिया रहे हैं। गया, बिल्कुल उसको जहर दिया गया है। ये किशनगंज का इलाका इस बार पार्टी के लेवल से चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस से यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जदयू क्यों नहीं? जेडीयू को तो साइड कर दिए हम लोग, वो पार्टी ठीक नहीं है। नहीं, ओवैसी हम लोग का मजबूरी है, हम लोग किसकी तरफ जाए, हम लोग का कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक मुद्दा बना ली है पूरा देश के अंदर। हमको राहुल गांधी भी पसंद है, हमको संजय सिंह भी पसंद है, हमको वो केजरीवाल साहब भी पसंद है। जो सही बात उनको हम सपोर्ट करते हैं। हमको अख्तर इमाम साहब भी पसंद है और हमको ओवैसी साहब भी पसंद है और एक इम्तियाज जलील साहब, वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। सरकार देने तो वाली है ही नहीं, उससे छीनना पड़ेगा, वो देगी नहीं, सरकार देने वाली नहीं, उसे छीनना पड़ेगा। छीनना पड़ेगा, अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। आप क्या करेंगे? तो 2 कैरम बोर्ड है 2 कैरम बोर्ड है। और यहाँ के लड़का लोग खेल रहे हैं। हाँ, खेल रहे हैं। कितना एक बार से कोई खेलना चाहे तो कितना लेते हैं एक आदमी से आप? अब ये लोग जो गेम खेल रहे हैं, इसमें जो जीतेंगे वो तो फ्री जाएंगे और जो हारेंगे 15-15 करके 30 टका देंगे, ये हिसाब है। अच्छा, समझे नहीं, हम समझे नहीं, फिर से बताइए। मतलब कि 4 आदमी से खेल रहे हैं, गेम जो जीतेगा वो फ्री जाएगा, उसको तोहफा किया गिफ्ट, वो मतलब उसका पैसा नहीं देना है। उसको पैसा नहीं लगेगा। हारने वाले को 15 टका और 15 टका 30 टका लगेगा। अब आधा घंटा, पौना घंटा, कभी घंटों लग जाता है, कभी 10 मिनट में भी हो जाता है। कितने मैच का गेम होता है? 29 पॉइंट चाहिए। 29 पॉइंट चाहिए। हाँ, अच्छा, जो टीम पहले 29 जीत गई। अब 29 बना लिया, वो जीत गया, ये हिसाब है। और कितने बजे खोलते हैं आप सुबह अपना दुकान? 11, साढ़े 11 बजे। और रात को कितने बजे तक खुलता है? 10 बजे तक। 10 बजे के बाद समेट देते हैं। 10 बजे जिसे गेम चलता रहा तब? नहीं चलाते हैं हम। शायद संजो कभी 10, साढ़े 10 बज जाता है, 10 के बाद नहीं चलाते हैं। इतना लंबा नहीं चलता। इतना लंबा नहीं चलाते हैं। प्रशासन भी तो है, समाज भी तो है, सबको देखना पड़ता है, सबको देखना। कोई समाज हमें ऑब्जेक्शन ना करे कि भाई तुम रात में चला रहे हो, हर चीज़ को देखना पड़ता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद जमील। जमील भाई जी। मैं तो ऐसे ही आया तो दिल्ली से। चुनाव चल रहा ना? जी हाँ। ये कौन जीता? बोर्ड ये जीते, कितना पॉइंट बनाया? तुम्हारा 8 हुआ, ऐसा एक कैसा खेल रहा है यार? बहुत खराब खेल रहा है तुम। हाँ यार, चुनाव यात्रा, हाँ ललन टॉप चुनाव यात्रा में है, लेकिन हम लोग चुनाव के बहाने बहुत कुछ बात कर लेते हैं लोगों से। जैसे हम किशनगंज में आए ना, तो हमको लोगों ने बताया कि आप चूड़ी पट्टी जरूर जाइएगा। क्यों? हम पूछे क्यों, तो लोगों ने कहा कि यार वहाँ की पॉलिटिक्स जो है एकदम थोड़ी सी अलग किस्म की है। क्योंकि पूरे देखिए, एक ओवैसी की पार्टी जो है वो उठती है आपकी हैदराबाद तेलंगाना वाले जोन में, लेकिन वो सबसे पहला बेस बनाती है महाराष्ट्र में और किशनगंज में। क्योंकि पॉपुलेशन देखते हुए ना, सबकी वाइट भी जा रहा है ना, तो हम इसीलिए सोचे लोगों से यहाँ पे बात करें, समझे कि चूड़ी पट्टी की पॉलिटिक्स क्या है। और जैसे दर्शकों को भी समझ में आ गया कि हम किशनगंज में हैं बिहार में, और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स कैसे चल रही है यहाँ की, और ओवैसी और यहाँ के लोगों को लेकर बाकी लोगों के बारे में इनका सोचना और इनकी विचारधारा क्या है। तो सर ये बताइए ना, अभी जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे, अभी इसकी थोड़ा सा पॉलिटिक्स इसमें डालें। पॉलिटिक्स की बात थोड़ी सी करेंगे। पॉलिटिक्स क्या कर सकेंगे हम लोग? पॉलिटिक्स वोट तो डालते होंगे। अब वोट एक के भागी हैं, लास्ट आखिरी तक में जो होगा, जिधर जो सब चल रहे हैं उधर हम भी दे देंगे। अपना एक वोट खराब करने से क्या फायदा? इधर हवा चल रही है उधर डाल देंगे। उधर डाल देना है। एक पार्टी कह के क्या करेंगे? एक अकेला क्या कर सकता है? जब तक संगठन ना हो, संगठित ना हो, एक अकेला क्या कर सकता है? यहाँ के वोटरों में कुछ संगठन दिखाई देता है आपको? अभी कुछ समझ में नहीं आएगा आखिरी तक में। अभी तो पोलिंग होने में टाइम है। 26 को है पोलिंग यहाँ पे। तो 26 को, अभी 1 सप्ताह है। देखिए 1 सप्ताह में 8 दिन में क्या होता है, हवा इधर का इधर बदल जाएगा, क्या कर लीजिएगा। इसीलिए अभी कुछ
क्लैरिटी नहीं है, साफ नहीं है। अभी साफ नहीं है, रुझान साफ नहीं है तो किधर जाएंगे हम नहीं जाएंगे। ओवैसी साहब भी हैं, मास्टर मुजाहिद भी है और मास्टर डॉक्टर मुजाहिद जदयू के कैंडिडेट है ना। हाँ, और आपके ये कांग्रेस से मोहम्मद जावेद हाँ यहाँ कितना कुछ हो जाए कांग्रेस ही आएगा यहाँ पे क्यों? क्यों क्या यहाँ आदमी का आपका मन कर रहा है कि आपका आकलन है, ये बताइए। हमारा आकलन क्या है कि मेरा मन भी यही है कि हम कांग्रेस को दे, क्योंकि टक्कर में वही दे सकता है मोदी को, बीजेपी के टक्कर में कांग्रेस ही आ सकता है। बाकी क्यों चाह रहे हैं मतलब? हाँ, कांग्रेस एक सेकंड क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस के सिवा यहाँ कोई नहीं है, कांग्रेस ही यहाँ से खेलेगा इंशाल्लाह। कांग्रेस ओवैसी सर यहाँ वोट कटिंग होता है, ओवैसी का भी हक है, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस है सर हम लोग का, शुरू से कांग्रेस जीतते गया। हाँ। चलिए, कौन जीत रहा है, कौन जिताना चाह रहे हैं, उसकी बात किनारे कर देते हैं एक मिनट के लिए ना। अब एक दूसरी बात करते हैं। बात यह है कि ओवैसी को लेकर एक तेलंगाना में एक सवाल किया सकता है लोगों से, या महाराष्ट्र के औरंगाबाद के इलाके में सवाल किया सकता है, लेकिन ओवैसी को लेके बिहार के लोगों और यहाँ रहने वाले बहुत सारे बिहारियों से सवाल किया भी जा सकता है कि वो ओवैसी को कैसे देखते हैं। अभी मैं गांधी चौक पे बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ओवैसी ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान बांट के देखते हैं वो। नहीं सर, आप लोग लगता है ऐसा? वैसा तो कोई बात नहीं नजर आ रहा है। ओवैसी का एक ही कहना है कि सबको लेके चलना है, ठीक है, सबसे पहला बात। और दूसरा बात, जो बोलता है तो वो गलत डिसीजन है, ऐसा कोई बात नहीं, सबको लेके चलता है वो। शुरू से किशनगंज में है, शुरू से हम लोग कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस सिवा किसी को नहीं चाहते। लेकिन आपके 2020 में पाँच में से 2 एमएलए किशनगंज से गए थे, जिसमें से एक अख्तरुल इमाम है जो खुद ही 20 बार सांसद के टिकट पे खड़े हुए हैं। यहाँ का कहना है कि हम लोग यहाँ कहेंगे कि हम लोग इसलिए कांग्रेस के सिवा और कोई नहीं है, और किसी को हम लोग वोट नहीं देंगे। चाहत करते हैं ओवैसी या कांग्रेस, ये दोनों में से किसी को भी वोट डालना है हम लोग। ज्यादातर कांग्रेस और दूसरा ओवैसी साहब। जदयू क्यों नहीं? जेडीयू को तो साइड कर दिए हम लोग, वो पार्टी ठीक नहीं है। क्यों? वो आदमी जो है ना दोगला पार्टी है, डायरेक्ट बताऊं, आज यहाँ कल वहाँ, यानी पलटू राम पार्टी है। 5 करोड़ मिलता है, सांप सूंघ के सो जाता है। कौन? या जिसका नाम है, क्या नाम है, नीतीश कुमार पांडे। पांडे? हाँ पांडे, 2 नंबर पांडे है वो, ठीक है। जब पटना का आदमी वहाँ गाली दे रहा है, गंदा गंदा गाली दे रहा है बिग चौराहा में, तो हम लोग तो बिहार का रहने वाला है, हम लोग कांग्रेस बाई ओवैसी साहब दोनों। नीतीश कुमार के बारे में क्या कर रहा है? सांप सूंघ के क्या? हाँ, वो सांप सूंघ के सो जाता है, कभी 5 करोड़ मिलता उधर चले जाता, 2 करोड़ मिलता उधर चले जाता, वो अपना उनका अपना सीट बचाने के चक्कर में पलटू राम हो, उनके पलटू राम कहा जाएगा। ऐसे वो कांग्रेस और आरजेडी में जब गठबंधन था, उसको जाना नहीं था, माल मिल गया मोटा, तकिया के नीचे ले जाके सो गया। हाँ, उसका ये आदत है, इसीलिए नाम उसका पलटू राम रख दिया पूरा इंडिया, पूरा भारत में। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन अहमद है। हसनैन, इतना जानकारी, इतना जानकारी तो पूरा इतिहास है सर, 1946-47 से पूरा बता देंगे आपको। बताइए, हाँ। बताइए। लेकिन बता के क्या करेंगे, हम लोग पॉलिटिकल में है नहीं, आप जनता है, हम लोग वोट डालना है, किसी को भी चुनना है, वोट डालना है, उसको जिता देना है। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट डालना है। हमारा घर में 6 वोट है, जो अच्छा हो या ना, कांग्रेस के सिवा यहाँ कोई जीतेगा नहीं। अच्छा ठीक है, आप बात कर लिए वो। अब बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि तकिया के अंदर पैसा रखा, ये नीचे पैसा लेके सोता ये पता है, कैसे चला आपको? उसका इनकम टैक्स वाला कोई रोक छाक नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी में हो, आरएसएस में बात जानी साहब, आप कांग्रेस में रहता तो डरता हो, डर के मारे उधर गया है वो डर के मारे गया है। नीतीश कुमार जो ना डरपक्कू है, बोलता है ना यादव जी हम ये करते वो करते, कुछ नहीं करते हैं। हाँ, वो आदमी वैसा ही है। अच्छा, आप जब कह रहे हैं कि आज आप नीतीश कुमार के बारे में इतनी सारी बात कह रहे हैं, तब उसी समय तेजस्वी यादव पे और लालू यादव के परिवार वालों पे बहुत सारा इल्ज़ाम लगता है। मोदी जी और बाकी लोग अपनी रैली में भी कहते हैं कि इनके परिवार के लोग जमीन, नौकरी के बदले जमीन लिए, ये किए वो किए, इतना इल्ज़ाम लगाते हैं। तो लालू यादव, उनकी फैमिली पे भी तो बहुत इल्ज़ाम लगता है। इल्जाम लगता है, इसलिए वो एंटी पार्टी है ना सर, बीजेपी का एंटी पार्टी है, इसीलिए अंजाम करता है। आईडी फीडी लगा के अंदर किए जा रहा सबको, ये बात होता है ना सर, क्या समझे? हिसाब है
इसीलिए मतलब एंटी पार्टी को ज़्यादा टारगेट करता है बीजेपी वाला। अब बीजेपी वाले को हम लोग सहमत नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल साइड कर रहे हैं। मोदी जी का काम कैसा लगता है पीएम की तरह? देखिए देखिए यहाँ का लोकल देखिए काम मोदी का ठीक है, मानते काम है ठीक है ना, लेकिन उसका जो नेता लोग जो है ना बिल्कुल बिल्कुल चेरेट है। कैसे चेरेट है? चेरेट है, आयुष्मान भारत दिखे खत्म है, कोई काम का नहीं है। बात है जैसे कि होता है ना कि हम जैसे कि कांग्रेस में हैं, ठीक है, अब जो है आप हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले बात उल्टा पुल्टा बात बोल देते हैं इनका, इसलिए थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई ऐसा क्यों बात होता है। चिरट होता है शब्द। हाँ, इसलिए भाई हम किसी चेरेट। क्यों बोलेंगे? चेरेट का मतलब ठीक नहीं है, हम क्यों बोलेंगे? यार खत्म है। एक तो पहले बताओ कोई गाली तो नहीं है ना ये? मैं चला दूंगा यूट्यूब पे, मैं गाली खाऊंगा फिर। चेरेट का मतलब खत्म है, कोई काम का नहीं है, मददगार नहीं है। यहाँ के लोग जो इसको चरेट माने यानी समझिए कुछ नहीं, जीरो। हाँ, तो उनका नेता लोग चरट है। और आगे क्या कह रहे हो आप? हाँ, और क्या बताएंगे सर, कोई मतलब मोदी का काम तो है लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं नजर आ रहा है। आयुष्मान भारत का सर जो आयुष्मान भारत निकाला है, मेरा भी है, लेकिन उसका किस काम का कहीं हो ही नहीं रहा, सदुपयोग नहीं हो रहा किसी कहीं पर। एमजीएम में होता है, हुआ तो वहाँ आँख निकाल के बटन डाल दिया, उसके बाद में खेल खत्म, पैसा ले लेते हैं 5,000 10,000। मेरा ऐसा हुआ मतलब बता रहे हैं कहीं सदुपयोग नहीं हो रहा आयुष्मान भारत का। आप गैस के बारे में बता रहे हैं आपको 1,050 रुपया, अभी 1,005 रुपया लेता है, लाने का 45 रुपया लेता है, 1,050 रुपया। वही राजस्थान में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए सर, कितना 600-700 रुपया का आ रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं है? सो बताइए ना सर। मेरा ये क्या बोलता है हेल्थ कार्ड बता रहे हैं, ये लेबर कार्ड बना हुआ है, लेबर कार्ड में आज तक कई साल से बना हुआ है, एक पैसा नहीं आया सर। क्यों नहीं आया? तो मोदी का क्या काम है सर? कोई काम नहीं मोदी का भी। मोदी का ये काम है कि पूंजीपति को नोट देना है, गरीब लोग को चिपके मार देना है। बात समझ रहे सर? मोदी का यही काम है। यूट्यूब में डाल दीजिए बेहतर, कोई दिक्कत नहीं हमें। हाँ, एकदम चला दीजिएगा, बेधड़क चला दीजिएगा। हाँ, 5 किलो राशन इसीलिए खरीद रहा है, 5 किलो दे रहा है, 5 साल दीजिए, फिर हम लूटेंगे, फिर 5 साल में 5 किलो देंगे। अरे मिलता सर 5 भी दिए एक ठो, अभी तो झोला भी दिए एक ठो। बात बताइए, 5 किलो चावल है ना सर, हम लोग 8 आदमी है, आप बताइए 1 महीना में 5 किलो चावल और 3 किलो 5 किलो गेहूं से क्या होने वाला, सो बताइए। एक घर में सुनिए, अगर एक घर में एक राशन कार्ड है, मान लीजिए 5 लोग हैं, तो 5 पचे 25 किलो मिलेगा आपको। एक आदमी पे आपको एक आदमी पे मिलता है राशन, पूरे परिवार को नहीं मिलता है। राशन कार्ड में जितने लोग का नाम हो उतने लोग को मिलेगा ना। मिल रहा तो 5 किलो 1 महीना खा पाएगा, वो तो पेट भर का फूल जाएगा, बचबे नहीं करेगा। कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं सर, सही बता रहे हैं, 5 किलो से मोदी का देश चलने वाला नहीं है, कुछ नहीं चलने वाला मोदी का। उसको बोलिए चुपचाप से जहाँ से आया है कहाँ महाराष्ट्र गुजरात चले जाने के लिए इस बार में, और कोई उपाय नहीं। अच्छा, आप इतना भी बोल रहे हैं, पीएम के बारे में इतना बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हम ही लोग न दे के वोट आगे जनता ने बनाया है, हुआ है, तो कहने का मतलब तो हम लोग को कोई सहाय नहीं मिलता, कोई हिम्मत नहीं है, कोई मदद नहीं, तो क्या फायदा पीएम का? कोई फायदा नहीं सर, पीएम का कोई हिम्मत नहीं। खाली गैस में 100 रुपया घटा है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? 100 रुपया कम किया, गैस पे कम किया, हाँ, और कमर्शियल सिलेंडर पे भी कम किया था। आज सुनने में आया फ्री भी दे रहा है, जो मोदी जी दिए हैं गैस, नहीं कोई फ्री में नहीं। 3 फ्री देना। हाँ, राशन की अवधि भी बढ़ा दी, ये भी बता रहे हैं वो। पानी आता है, ऐसा कोई उपाय होता है? नहीं, कुछ नहीं होता उपाय। अभी 1,005 रुपया सर गैस में, 1,000 बता रहे हैं कि गैस का दाम कम किया 100 रुपए। नहीं, 1100-1200 रुपया था, तो सर ये क्या बोलता राजस्थान में इधर उधर क्यों 500-600 रुपया, यहाँ क्या हुआ? पेट्रोल डीजल भी तो 2 रुपया कम हुआ। पेट्रोल डीजल पे भी बोल रहे हैं कम। तो सर 2014 से कहाँ था उतना दाम? इलेक्शन है इसलिए कम कर रहा है ना। इससे पहले जो 5 साल जो लूटे हैं गैस में, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? 5 साल जो लूटे हैं, 10 साल जो लूट रहे हैं गैस में, जो 1200 रुपया सिलेंडर ले रहे हैं, उस 2014 से पहले गैस का सिलेंडर का दाम कितना था? डिटेल बताइए ना सर हमको। 350 था सर, पर्ची है मेरे पास में, और अभी वही गैस का दाम है 1,500, 1,005 रुपया दाम है, लाने से 45 1,050 रुपया। वो तो आप बताएं। हाँ, क्या नाम है भाई आपका? मैं मोहम्मद इरशाद, मैं एक छात्र हूँ। इस बार
थोड़ा सा कम कर दिए। जैसे कि एक दुकानदार होता है ना, अपने सामान को जो सेल करता है बता दिए 1200, हम देना तो हमारा है 8 साढ़े 800 का, लेकिन 1200 बता दिए, बाद में 200 रुपया कम कर दिए। ग्राहक सोचता है बहुत अच्छा भाई कम कर दिया। आप 1200 कर करके अभी 900 किए तो 300 रुपये कम किए। 4.5 का माल आप अभी भी 9 में दे रहे हैं, तो सीधा डबल ना है। मैं एक छात्र हूँ सर। हाँ बोलो बोलो, आप क्या पढ़ते हो? अभी मैं बीएड में हूँ। ये किशनगंज का इलाका इस बार पार्टी के लेवल से चुनाव नहीं हो रहा, इसलिए कांग्रेस से यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो यहाँ के लायक ही नहीं है। 5 साल से क्षेत्र में नहीं थे, अभी इलेक्शन का वक्त आया है तो वो क्षेत्र में आए। मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस के कैंडिडेट है। पहला, मैं एक छात्र हूँ, मैं अपना मुद्दा आपके सामने में रखता हूँ। किशनगंज में बीएड कॉलेज एक भी नहीं है। ये यानी समझ लीजिए 10th और 12th के बाद यहाँ का बच्चा पलायन करना पड़ता है। यहाँ कोई भविष्य है ही नहीं है किशनगंज में। यहाँ के बच्चे भी पलायन करते हैं, यहाँ के लोग भी पलायन करते हैं, और यहाँ का जो सांसद वो भी पलायन करके दिल्ली चले जाता है। ये हाल है किशनगंज का। आज़ादी के 70-72 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा ये क्षेत्र किशनगंज सभी विकास के कार्य से वंचित और भेदभाव के अंधेरे में डूबा हुआ है। कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के सांसद अच्छा काम किए हैं, जो भी करवाए। मैं अभी गांधी चौक पर लोगों से बतिया रहा था, वो बोल रहे थे एक सांसद ऐसे हैं कि एमपी लैड फंड वापस चला जाता है उनका। बताया ना, 5 करोड़ आता है, 2.5 करोड़ खर्च हुआ, 2.5 करोड़ वापस। ये सांसद किशनगंज के लिए है ही नहीं। यहाँ के लोगों को चाहिए विकास। एजुकेशन के मामले में कोई काम नहीं हुआ, यानी कोई मामले में काम ही नहीं हुआ। कैसे होगा भाई, कैसे होगा बताओ। लोगों ने ठाना है कि इस बार उम्मीदवार को देख के वोट देना है, और उम्मीदवार यहाँ एक तरफ है जेडीयू से। यहाँ के लोग जेडीयू बीजेपी को पसंद नहीं करेंगे। यहाँ के लोग, एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के पास, अख्तू ईमान, जो बेबाक आदमी है, हर बात अपने स्तर से रखता है। अभी अमूर के विधायक है वो, हर मामले को अमूर का रखा उन्होंने। हर चीज़ को ले जाके बिहार के ये पार्लियामेंट में रखा, विधानसभा में ले जाके रखा है हर मामले को। भाई अच्छा, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि अभी भाई साहब ने, किसी ने कहा यहाँ पे कि यहाँ के लोग बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान के पॉलिटिक्स का बात करती है, ठीक है। हाँ, और अभी उन्होंने ही कहा था कि ओवैसी की पार्टी को भी इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि ओवैसी की पार्टी भी हिंदू मुसलमान को पार्टी का बात करती है। सुन लो भैया, उनसे मतलब कि जो ये बात बोले कि ओवैसी हिंदू पार्टी करते हैं, हिंदू मुस्लिम, उनसे एक भी वीडियो दिखा दे कि वो हिंदू मुस्लिम का बात बोले हैं। एक भी वीडियो हमको दिखा दीजिए कि ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम का बात बोले हैं, तो उनको अभी हम बोल देंगे कि हम कांग्रेस को साबित देंगे, जावेद को भी देंगे। इनसे ये बोले ना, कोई बात नहीं बोला यहाँ ओवैसी के बारे, सुनो, यहाँ ओवैसी के बारे कोई बात नहीं चल रहा है। यहाँ चल रहा है कि कांग्रेस के सिवा यहाँ किसी को वोट हम लोग देंगे, बस सही हम लोग का यही कहना है। हम लोग का काम हो या ना, जैसे आप बोले ना अभी, जैसे आप बोले अभी कि ओवैसी हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं। मैंने बोला नहीं, मैंने लोगों की जुबान से बोला। जो भी बोले, मुझे एक भी वीडियो दिखा दीजिए। अगर ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम का बात बोले होंगे, अगर दंगा कराने की बात बोले होंगे, तब मैं बोलूंगा। मैं तो लोगों के मन में भाई साहब हल्ला नहीं, लोगों के मन में ये धारणा क्यों बन गई है ओवैसी के लिए कि वो बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं? ऐसा मन में है, बना है तो क्यों बना है जी? ये तो कांग्रेस है ना, कांग्रेस ये सबका दिमाग में फ्रेश कर दिए कि अगर ओवैसी को वोट दीजिएगा तो भाजपा आपको धसा देगा। ये कांग्रेस डर घुसा दिया है मुसलमान लोग का, युवा के अंदर में। ये कारण डर घुसा रहा है कि जी कांग्रेस सबको बोल रहे हैं ओवैसी को वोट दीजिएगा तो आप खतरा में लीजिएगा। कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस बोलते हैं सबको। अच्छा जी, ताकि हमारी वोट वहाँ नहीं जाए। कांग्रेस को डर है कि मेरा एम मुस्लिम जो है, एम फैक्टर जो है वो हमसे खसक रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ अनवर है जी। तो ये कांग्रेस को डर है कि हमारा कांग्रेस को आरजेडी को जितना भी, जब अदर पार्टी है, सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहलाती है, उनको अब डर, जब से 2014 से जो नेशनल पार्टी बन के उभर के आया है असदुद्दीन ओवैसी का, इनसे सबको खतरा होने लगा कि हम लोग का जो वोट बैंक है मुस्लिम, जिसको हम लोग 70 सालों से यूज करते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मुझे हिंदू के नाम पे डरा करके वोट लेते आ रहे हैं, अब हमसे ये खिसक रहा है। अभी अपना आवाज खुद बन रहा है, अपना हिस्सा मांग रहा है, इस चीज को खतरा होने लगा है, तब से अब इन लोगों को पीछे पड़ा हुआ है। इस बार सर जो किशनगंज का माहौल है, मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ, किशनगंज का माहौल इस बार पार्टी लेवल नहीं हो रहा, कैंडिडेट देख के हो रहा है। और कैंडिडेट में अभी तक देखा जाए तो अख्तू ईमान सबसे आगे है। और ये तो बात तुमने कह दी, ये तो बात तुमने बताई सर। मास्टर मुजाहिद भी यहाँ किशनगंज के लिए बहुत अच्छा व्यक्ति है और यहाँ बहुत काम किए हैं।
लेकिन मास्टर मुजाहिद जो माइनस जो हो रहे हैं ना पार्टी को लेके, पार्टी गलत चुन ली है कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ भाई, किशनगंज में सर किशनगंज में ये बहुत आएगा माइक और जो किशनगंज में एक मारवाड़ी कॉलेज है, बस यही मारवाड़ी कॉलेज है। इसके अलावा समझिए किशनगंज में कुछ नहीं है। अब मारवाड़ी कॉलेज का हाल देख लीजिएगा, लगेगा एकदम चारागाह बना हुआ है। अच्छा एक चीज बताऊं आप लोग, अब आप लोग हाँ बहुत स्थानीय चुनाव होता है, बहुत लोकल चुनाव होता है किशनगंज का, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की देश की सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। ठीक है, मैं एक पत्रकार के तौर पे मेरी सरकारों से कोई अपेक्षा नहीं होती, मेरा काम है सरकारों से सवाल करना, लेकिन मैं एक आम नागरिक की तरह अगर एक टॉफ़ी बिस्कुट भी खरीदता हूँ तो सरकार को टैक्स देता हूँ। ठीक है, मैं टॉफ़ी बिस्कुट से लेकर हवाई जहाज कुछ भी खरीदूँ सरकार को टैक्स दूंगा। तो मुझे ये समझना है कि आपको अपनी सरकार से अभिलाषाएं क्या क्या रखते हैं आप लोग, अपनी सरकार कैसी हो, कौन सा, अगर सरकार बदले जाए इस बार, नई सरकार जो आएगी इस बार जून के महीने में, अब उसमें पार्टी जो भी आए वो अलग कहानी है। प्रधानमंत्री के पद पे किसको देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री क्या काम करे, किशनगंज के लोगों का काम क्या करे, मुस्लिम समुदाय के लिए क्या काम करे, थोड़ा इस पे बताएं। थोड़ा सा अगर सीनियर लोग शामिल हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं सर यहाँ जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान ना करके बल्कि देश की तरक्की की बात करे, सबको एकजुट एक कंधे में लेके चलें। ठीक है, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है या उनके जितने भी कैबिनेट में मंत्री है, सब पाकिस्तान और हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक मुद्दा बना ली है पूरा देश के अंदर। ये 3 मुद्दा अगर हटा दे देश के अंदर तो बीजेपी पूरा एकदम जीरो में चल जाएगा। इनका ये आधार बन गया है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान, काम तो कुछ करता नहीं है। और इनके अंदर जितने भी इनके पार्टी के अंदर है सब क्रिमिनल है, सबके सब गैंगस्टर है। लेकिन उनको गैंगस्टर कोई भी मीडिया वाले, नेशनल मीडिया वाले, जितने भी मीडिया वाले हैं, एक तरफा कुछ उस पर कोई डिबेट चलाते हैं। ब्रजेश सिंह, अभी मुख्तार अंसारी को मार दिया गया है क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे, उनसे बहुत लोग जो है पूर्वांचल के जलने वाले थे। मार दिया गया उनको, मार दिया गया, बिल्कुल उसको जहर दिया गया है। उनको मानते हैं, हम मानते हैं, पूरा देश को मुसलमान मानता है, पूरा देश के जितने भी अकलियतमंद है, जितने भी समझदार है, बुद्धिजीवी है, सब मानते हैं कि उसको मारा गया है। वो इसलिए मारा गया कि ब्रजेश सिंह को उसके गवाही होने वाले थे उनके खिलाफ, उनको सजा होती। और ब्रजेश सिंह का पार्टनर है वो योगी आदित्यनाथ, अपने आप को लोग बचाने के लिए अपने दूसरे का इस अपोजिशन में जितना भी है उनका जो दुश्मन है उसको सफाया कर रहा है। आप देखिएगा बीजेपी के अंदर ब्रजेश सिंह जितना ऐसे 58 जो है ये इसके यूपी के अंदर एकदम 104 किसी पर क्रिमिनल एक्ट है, किसी पर है आपका 84 86। ब्रिजभूषण सिंह सबसे बड़ा अपराधी है वो। आज देखिए कांग्रेस उनको गोद में बैठा दिए हैं। और एक ये आपका ये घटना हुआ था जो एक कैबिनेट मंत्री का बेटा जो किसानों पर गाड़ी चला दिए थे, उनको कैबिनेट में आज तक शामिल है, उनको हटाया नहीं गया है। यही काम अगर किसी मुस्लिम मंत्री या किसी मुस्लिम नेता कर दे उसको आतंकवादी घोषित कर देगा देश के अंदर। अजय टेनी जी अजय टेनी देखिए नहीं राज्य कैबिनेट मंत्री है, राज्य कैबिनेट मंत्री है वो गृह मंत्री है, उनको है रखेंगे। ब्रजेश सिंह का नाम नहीं लेंगे सर आप मीडिया वाले, आप लोग, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आप लोग ब्रजेश सिंह के नाम पे काहे नहीं डिबेट, नहीं ब्रजेश सिंह के नाम पे आप लोग डिबेट क्यों नहीं चलाते हैं? आप मोदी को सवाल क्यों नहीं करते हैं, मोदी के पार्टी से सवाल क्यों नहीं करते? ब्रजेश सिंह का जो भतीजा सुनील सिंह उनको पार्टी, सुशील सिंह उसको पार्टी में क्यों रखे? ब्रजेश सिंह जितने भी आप उनके जो जितने भी उनके अभय सिंह है, जितने भी सब है, अभय सिंह को मुख्तार अंसारी का शूटर बोलते थे, उनको बदनाम करते थे सभा को, आज वही बीजेपी अपना गोद में लेने की कोशिश कर रहे हैं उनको। तो ये है बस मुसलमानों को एक टारगेट करके उनको सफाया कर रहे हैं ताकि मुसलमान का आवाज़ कोई ना बने, हम जो चाहे मन मर्जी करे देश के अंदर, एक वही मामला है। अभी आप किशनगंज में आए हैं सर, बेहतर हो कि किशनगंज के विकास के लिए बात हो, ये बात होते रहेगा। किशनगंज यहाँ पे गांधी चौक पे बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे पार्टियों के समर्थक भी थे, बहुत सारे आम नागरिक भी थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, उन्होंने AMU का मुद्दा, AMU इतने साल से बना नहीं आ सक, उन्होंने सारी चीज़ें बातचीत की। मैं और पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूँ और सारी चीज़ों पे। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है इसलिए पूरे देश की बात हो रही है, ठीक है? ये हर पार्लियामेंट का एक हम लोग सरकार बना रहे हैं। इस वीडियो को केवल किशनगंज के लोग नहीं देखेंगे ना, आप ये भी समझिए, इसको देश भर के लोग देखेंगे। मुसलमान जो आज मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं सर, यही का कारण है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप बतौर नागरिक आपका ये मत हो सकता है। उनकी जो विचारधारा है सुनो, देश के अंदर जो विचारधारा वो हम लोग को पसंद नहीं है, ठीक है, नहीं पसंद है। तो क्या फिर यहाँ पर आता है एक सवाल जो अक्सर बीजेपी वाले पूछते हैं लोगों से। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना बीजेपी की पॉलिटिक्स से कोई राब्ता रखता हूँ, ना किसी किस्म की पॉलिटिक्स से राब्ता रखता हूँ, लेकिन बीजेपी वाले एक सवाल उठाते हैं, मोदी नहीं तो कौन? तो आपके सामने क्या कोई प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट दिखाई देता है आपको? इंडिया अलायंस जो चल रहा है आपके, अगर आप ओवैसी को यहाँ पे वोट देके जिताते हैं या जदयू को वोट देके जिताते हैं या कांग्रेस को वोट देके जिताते हैं,
प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा इनमें से? ओबीसी को हम लोग वोट देके जताते नहीं, ओबीसी हम लोग का मजबूरी है, हम लोग किसकी तरफ जाएं, हम लोग का कोई आवाज ही नहीं है, कोई बात नहीं, मजबूरी है ओबीसी पार्टी के अंदर। देखिए आरजेडी बिहार के अंदर मुसलमानों को सिर्फ यूज किया है, हम जब से ओबीसी नहीं थे तो हम लोग मजबूरी में आरजेडी में दे रहे थे या जेडीयू में दे रहे थे। आज हम लोग को मजबूरी है क्योंकि हम लोग के ओबीसी के अलावा एमआईएम के अलावा हम लोग का जो आवाज है वो उठाने वाले नहीं है, सब अपना फायदा देखते हैं। लालू यादव अपना बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, साबुद्दीन को मार दिए, साइड कर दिए। साबुद्दीन को? बिल्कुल। साबुद्दीन को किसने मरवाया? 2009 में जेल गया, किसकी सरकार में गया? हैना साहब जो अकेले पर ही है ना, कोई इससे कोई पूछताछ ले ना, ख्यालात कुछ भी नहीं ले रहा है। हैना साहब जो है इनको तो तबीयत खराब हो गई थी जेल में ना भाई, मैटर है ना, वो तबीयत खराब था या क्या था उससे नहीं है, आज उनका घर वाला का क्या हाल है आप कह सकते हैं ना। अब देख रहे हैं ना, हैना साहब आज अकेले पर है, ओसामा साहब आज अकेला है ना, तो किस लिए ये सब मुसलमानों को सिर्फ यूज किया है। और एक कहावत है ना कि मुस्लिम की लुगाई सबकी भौजाई, वही वाला हाल है। अच्छा ये कहावत है, मुझे नहीं पता। ये कहावत है ना कि इसका बात समझिए, ये मैटर है। गाय से दूध दुआ, मलाई खाया, मिठाई बनाया, सब चीज़ खाया, फ़ायदा उठाया, मुसलमानों से फ़ायदा उठाया और चाय में मक्खी की तरह इसे निकाला और फेंक दिया। यही काम रहा, कुछ नहीं। मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। ये किशनगंज जो है ना पूरे भारत में और मैं कह सकता हूँ बिहार में बैकवर्ड इलाका में आता है। और ये क्यों आता है, इसका एक ही रीज़न है, मुसलमान बहुल इलाका। और ये कहीं भी जाइएगा आप, ये आपको मिलेगा। जहाँ पे मुस्लिम इलाका रहता है वहाँ का हालात बहुत गंभीर है, ना एजुकेशन, कुछ चीज़ में सुविधा नहीं। और ये जितना सरकार का है ना दोस्त, उतना मुसलमानों का भी दोस्त है, सिंपल सी बात है। वो जागरूक नहीं है। अभी एएमयू जो है वो कांग्रेस के दौर में ही पारित हुआ, वो बिल पास हुआ था, ठीक है, आज पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर यहाँ का किशनगंज का मुसलमान, ठीक है, ये जातिवाद में नहीं लड़ रहे कि तुम ये हो सैयद हो, तुम कुंजरा, तुम अंसारी हो, ये जो आपस में लड़ रहा है, ये अगर ये छोड़ के अगर ये चक्का जाम कर दे, ये जो हाईवे वाला मेन रोड है वो ये जाम कर दे तो 1 मिनट में पारित होगा, 1 मिनट में बनेगा। हाँ, और एक बार होगा और बनेगा। इस देश में 2% वाला आराम से अपना मुख्यमंत्री, सीएम सब चीज़ बना लेता है, 1% वाला बना के चला जाता है। लेकिन मुसलमानों का बात आएगा, रे भाई आरएसएस है, रे भाई तुमको बचना है तो बजरंग दल से बचना है, रे भाई तुमको बचना है तो बीजेपी से बचना है। मुसलमान ठिका लिए हुए है क्या? कोई भी रहे भाई, अब अपना हक के लिए लड़ेगा, कोई भी XYZ हो। अगर किशनगंज के लिए कोई ऐसा नेता चुनो जो जुझारू हो, ऐसा ना कि पान खा के पार्लियामेंट लोकसभा में दाल खाइएगा, हाँ, बात खाइएगा, हाँ, ऐसा बोलने वाला नेता हो, जुझारू नेता हो, लड़ने वाला नेता हो, साबुद्दीन साहब के जैसा हो। ऐसा नेता हो कि जो बोले, जो मुसलमानों का हक के लिए वहाँ बात पहुँचाए। और जबरदस्ती देखिए, सरकार देने तो वाली है ही नहीं, उससे छीनना पड़ेगा, वो देगी नहीं, सरकार देने वाली नहीं, उसे छीनना पड़ेगा, अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और जितना सरकार की गलती उतना यहाँ का जो मुसलमान उनका भी गलती है। क्या नाम है दोस्त आपका? सैफ नाम हुआ। सैफ जी, क्या करते हैं भाई? इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बीटेक। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट। कहाँ पे? सैफ ने एक ज़रूरी बात कही है कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है ना देश में, वही होता है। देश में बहुत सारी पार्टियां उपजी जो दलितों के वोट बैंक के दम पर उन्होंने सत्ता भी बनाई और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर में आए। दलितों का उद्धार देश में नहीं हुआ, अभी भी देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग चल रही है, जिसमें एक अकाट्य तथ्य है कि दलितों को ही आज भी मैनहोल में उतरना पड़ता है, गले तक के सीवर के पानी में, जिसमें हमारा आपका सबका टट्टी पेशाब पड़ा होता है। देश में छोटे छोटे ओबीसी समुदायों के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले समूह आए, संगठन आए, उन समूहों का क्या हुआ नहीं पता। मुसलमानों के बीच में भी यही हुआ, उनके वोट लेकर सरकार बनाने वाले आए, सब कुछ अभी डाइसी है। हाँ, और सर एक बात बोलना चाहते हैं, क्या टोटल अपराधी रेपिस्ट टोटल मुसलमानों में है क्या? अगला पार्टी में नहीं है क्या? अगला कास्ट में नहीं है क्या? आप ये क्यों कर रहे हैं? हम सर देखिए, हम किसी पार्टी के खिलाफ हम पहले बोल रहे हैं, हमको राहुल गांधी भी पसंद है, हमको संजय सिंह भी पसंद है, हमको वो केजरीवाल साहब भी पसंद है, जो सही बात उनको हम सपोर्ट करते हैं। हमको अख्तर इमाम साहब भी पसंद है और हमको ओवैसी साहब भी पसंद है और एक इम्तियाज़ जलील साहब वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो आज आदर्श बैंक घोटाला जो हुआ था औरंगाबाद में, पब्लिक के बीच में उतर के खुद फील्ड में आया है, तो ऐसा नेता चुने, किसी से भी, हिंदू हो मुस्लिम कोई भी पार्टी से हो, वैसा नेता चुने, आवाज़ उठाने वाला जुझारू हो
कि देना पड़ेगा, छीन के लेके आना ऐसा हो। यहाँ पे बिहार में एक समय तो लंबे समय तक आरजेडी मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करती रही। आरजेडी ने लंबे समय तक मुसलमानों को उठाने का कम से कम दावा किया। वो दावा कितना सच्चा है झूठा है वो आप लोग बताइए, ठीक है। और बार बार सीमांत के क्षेत्रों में, बिहार के सीमांत के क्षेत्रों में, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वाले इलाके आते हैं, नैया, कटिहार भी आता है, यहाँ पे भी यही लड़ाई रही कि यार कैसे होगा, मुसलमान हैं यहाँ पे, हम उद्धार करेंगे। लेकिन अभी भी दिल्ली में बैठा हुआ पत्रकार, उसके लिए परिभाषा में यही है कि सीमांचल जो है देश के सबसे अधिक पिछड़े इलाकों में से एक है, ठीक है। सर वोट लिया गया, सिर्फ डर दिखा के किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, जितना भी माहौल है मुस्लिम इलाका में, सब डर दिखा के वोट लिया कि बजरंग दल आ जाएगा, आपको भाजपा आ जाएगा, उसका डर दिखा के। नीतीश कुमार भी देखिए वही पलटू राम चचे हैं, वो भी वही कर रहे हैं, वोट लेते हैं मुसलमान का जाके उसमें मिल जाते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। वो अभी क्या बोल रहे थे 4000 पार, उनको ये भी नहीं पता था कि 400 है, ठीक है। क्या बोलिएगा ये सब नेता को, ये सब नेता सिर्फ बर्बाद करके रखा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखिए आज़ादी से अब तक 1957 से लेकर अब तक कांग्रेस के 8 बार यहाँ के सांसद रहे हैं, 8 बार। मैं ये आज तक मौलाना एमपी साहब जो असरारुल हक साहब से, उनके अलावा कोई भी कांग्रेस का सांसद एक भी काम करके मतलब बता दे कि ये काम किए हैं। 8 बार यानी 8-5 40 साल कांग्रेस का यहाँ पे सांसद रहे हैं, एक भी काम नहीं हुआ। एक हम लोग का उम्मीद जगह था एएमयू को लेके, यूं में बीएड को क्लास भी लटका रह गया, यूपीए की सरकार में आया था। थोड़ा सा ये है कि पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किशनगंज आए, और आपकी चैनल को मैं आज से नहीं, सौरभ भैया को मैं लगभग 10 साल से फॉलो कर रहा हूं, और आप एक आज सोशल मीडिया पे जो आप यूट्यूब पे एक आपका चैनल है वो सच्चाई दिखाता है, इससे कहीं इनकार नहीं है। इस चीज़ के लिए आपके लिए हैट्स ऑफ है। आप क्योंकि लल्लन टॉप को मैं रेगुलर, मेरा आप न्यूज़ फीड देख लीजिए तो मैं लल्लन टॉप ही देखता हूँ, एक पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का देखता हूँ, रवीश कुमार जी का देखता हूँ, इन्हीं लोग में। लेकिन आप के ऊपर से ये तमगा नहीं है कि कम से कम आप सरकार का पक्षपात करते हैं। लेकिन एक बात जो जी मैं बात अपनी रख दूं कि आज देख लीजिए, मैं लोग यहाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं ओवैसी के हैं, कुछ एमआईएम के हैं, कुछ जेडीयू की तरफ से है, कुछ कांग्रेस की तरफ से। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात बोलता हूँ आपको कि आज देख लीजिए, ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर बिल फाड़ने का काम किए, CA-NRC के टाइम में बिल फाड़े, ठीक है। लेकिन क्या वो बिल फाड़ने से बिल रुक जाएगा? कभी नहीं रुकेगा। ये लोग, आप कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आज अगर मैं यहाँ से एमआईएम का कैंडिडेट को यहाँ जिता के किशनगंज की आवाम भेज देती है तो क्या यहाँ के एक कैंडिडेट के जाने से वो बिल रुक जाएगा? नहीं। अगर आज मेरी सरकार नहीं भी बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार, तो हम लोग का प्रयास ये रहेगा भाई कि कम से कम, अगर सरकार नहीं बन रही है इस परिस्थिति में, कि कम से कम नहीं ये हो कि 400 पार जो बात बोलते हैं वो हम 2/3 की बात नहीं करते। 2/3 अगर दे देंगे भैया, अगर 2/3 दे देंगे तो वो संविधान को हमारे खतरा हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिएगा, अभी युवाओं के अंदर एक जोश और जुनून जागा है तेजस्वी यादव जी के कारण। विगत 17 महीने के अंदर वो देख लीजिए 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया। तो विदेश, आप यहाँ बिहार के ही लोगों को देने का काम किया। योगी जी बगल के मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, लेकिन आपका कैमरा चैनल ही दिखाता आया है कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम तर लोग से, जिले, स्टेट से लोग आए और यहाँ नौकरी पाने का काम किए। तो ये मुख्यमंत्री 17 महीना पहले भी दे सकते थे नौकरी, लेकिन ये हमारा विजन था तेजस्वी जी का, 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, तो उसका पूरा करने का काम एक भाई हम सहयोगी दल थे, हमारे पूर्ण बहुमत नहीं था हमारे पास कि हम 10 लाख नौकरी दे सकते, लेकिन ये एक उम्मीद जगी है। और हम लोग तो यही अपील करेंगे आम आवाम से, और यहाँ जिस तरह का माहौल है एक तरफा नहीं दिखाइए। हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है, इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं जवाब लेना चाहता हूँ सर, हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं सर। भाईजान बोल रहे हैं तो कांग्रेस के हिमायती बन रहे थे, कांग्रेस से हम आरोप लगा हम इसका बोल रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है, शाहनवाज हुसैन सर यहाँ से सांसद थे, बीजेपी के थे, हम लोग उनको किशनगंज जी बहुत उसको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो काम किए हैं सर किशनगंज में, काम करते हैं। वो इसलिए नहीं जीता पाए। कांग्रेस ने किशनगंज के अंदर वो भ्रमित फैलाया है कि हिंदू को वोट, ये हिंदू बीजेपी को वोट मत दो, ये कर रहा है। दूसरी बात, ये ओबीसी की बात कर रहे थे, जीत गए थे, वो तो गलती से जीत गए थे। 91 का चुनाव, एक मिनट आपको जानकारी की अभाव है, अगर कमी है तो ये जान लीजिए। पहली बार तस्लीम साहब चुनाव जीते, लेकिन दूसरी बार जब चुनाव हुआ, जब देश में अल्पमत में आ गया सरकार और पुनः चुनाव में जाना पड़ा, तो उस समय फिर शाहनवाज हुसैन जी, क्योंकि असरार साहब उस समय समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ गए थे,
तो मुसलमानों का वोट काट लिया, तो 8,000 वोट से शहनवाज हुसैन जीत गए। कोई यहाँ बहुत बड़ा ये नहीं हुआ। लेकिन जो आज जो बात करते हैं सब एमयू की, ठीक है, एमयू की बात करते हैं। एक बात बताइए, आज यहाँ विपक्ष का सांसद है डॉक्टर जावेद आजाद, वो क्या कर सकता है भाई? आपसे मांग ही तो रख सकता है, पार्लियामेंट में सवाल ही तो उठा सकता है। क्या गांधी प्रतिमा के सामने वो जिस तरह से गांधी प्रतिमा के सामने उसने अपने आवाज को रखने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार है जो 1 रुपए मुसलमान को देना नहीं चाहता। आज देख लीजिए देश भर में, पूरे देश में क्या कोई एक नेता है मुसलमान का? भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, तो एक भी नेता है मुस्लिम मंत्री है? कुछ नहीं है। कोई आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। क्या हुआ मुख्तार अब्बास नकवी का? सब खत्म करके रख दिया। तो ये हिमायती नहीं है, मुसलमान को खत्म करने की बात करती है। और ये जो भाजपा की बी टीम, याद रखिएगा, दिग्भ्रमित करके लोग का वोट ले लेंगे, लेकिन उससे हमारे मसले मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। ओवैसी साहब यहाँ नहीं आएंगे। ओवैसी साहब चुनाव लड़ते तो ये मांगते तो मैं बोलता, ये राष्ट्रीय जनता दल का पुराना कैंडिडेट है। जो ओवैसी साहब के कैंडिडेट है वो राष्ट्रीय जनता दल का पुराना कैंडिडेट है, वो जदयू में भी रहा है, आज वो एमआईएम से चुनाव लड़ रहा है। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ आपके पास। अब नेता अपना पक्ष लड़ेगा ही। अब आपके पास आऊंगा कांग्रेस सर बिहार के अंदर, मैं मान लेता हूँ आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में सर, बिहार के अंदर ये बीजेपी बोर्ड जो बोल रहे हैं मुस्लिम हिमायती नहीं, तो कांग्रेस भी तो हिमायती नहीं है, हम जो समझ रहे हैं। बिहार के अंदर सर, बिहार के अंदर 17 लगभग 18% मुस्लिम आबादी है। एक मिनट सुनिए ना, अरे भाई सुन तो लो। यहाँ वो नहीं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा, मुसलमान साथ खड़ा रहेगा कंधे से कंधा मिला के। सर अब ना सर मुसलमान में अब्दुल बनने का टाइम खत्म हो गया सर, ठीक है, अब्दुल नहीं बनने वाला है अब। अब्दुल मतलब मजदूर। दूसरी बात यह है सर, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में है, बिहार के अंदर मुस्लिम आबादी लगभग 18% है। मैं जानना चाहता हूँ भाईजान से कि कितने मुस्लिम उम्मीदवार है पूरे बिहार के अंदर? अगर कांग्रेस अगर इतना हिमायती होते तो अब इसमें आप पुणे में कहानी कैंडिडेट देते मुस्लिम को देना था आपको। कितना कैंडिडेट मुस्लिम उम्मीदवार दिए किसानगंज के लिए? किसानगंज में इसलिए दिए मुस्लिम आबादी ज्यादा है यहाँ पे। दूसरी बात, ये भाईजान एनआरसी की बात कर रहे थे, एनआरसी का रूट मैप कौन तैयार किया था? मैप कौन तैयार? मोदी खुद बोल रहे हैं कि इनका पूरा काम किया हुआ है, कांग्रेस का हमने लागू कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ओवैसी सर नहीं बोलते, एनआरसी अगर पार्लियामेंट में नहीं फाड़ते, तो पूरा हिंदुस्तान में किसी को पता नहीं चलता कि एनआरसी होता क्या है। आज हम लोग एनआरसी सीए जो कर रहे हैं ना सर, ओबीसी का दिन है, और शाहीन बाग जो पूरे देश के अंदर बना है तो ओबीसी का दिन है। एक डॉक्टर जावेद भी थे ना, तो उनको भी तो बिल फाड़ना चाहिए। पार्लियामेंट में नहीं बोले, हीरो बनते सर, हीरो मानते अगर पार्लियामेंट में फाड़ते तो। ठीक है चलिए। क्या है बदल, एक सेरी ओवैसी साहब के लिए बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, हमें तो जीत है तूफानों में पतंग उड़ाने की। अच्छा क्या यार, हाँ किससे बात कर रहा है? बोलो ना रे, इधर आओ सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? दिशान। बहुत हल्ला कर रहे हैं लोग यार, बातचीत और करें कि बंद कर दें? और करिए बातचीत। क्या करते हो तुम, किस क्लास में हो? 7 क्लास में, लाइन उर्दू। लाइन उर्दू में 7 क्लास। 7th क्लास में क्या उर्दू पढ़ते हो? अरे हल्ला नहीं, हल्ला। जिशान कहाँ गया? चलिए बातचीत बंद करते हैं, चलिए बातचीत बंद करते हैं। आप लोग बने रहे, विजय आपके धैर्य को सलाम, अपने दर्शकों के धैर्य को सलाम। ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बातें कहेंगे, सब अपनी बातें सुनाएंगे, हम आप तक लेकर आएंगे। ललन टॉप देखते रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।